हाँ, क्या नाम है? अलौकिक। हाँ, तुम हाथ क्यों खड़ा किए हो? ठीक है। तो लास्ट दिन हम लोग क्या देखे थे? रीमान। यही देखे थे कि अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग को अगर इसको इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू ए से b में, हम लोग देखे थे कि कैसे करेंगे। कोई बोलो कैसे बोले थे? एक पार्ट में तोड़ के क्या फिर इसका हम्म, एरिया डालना था। हाँ, तो पहला चीज क्या हम लोग पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है। पार्टीशन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, उसको इक्वल पार्टीशन ले रहे थे। पार्टीशन हम लोग कोई भी ए बी का अच्छा। पार्टीशन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ले रहे थे इक्वल पार्टीशन ले रहे थे। ठीक है। Equal। ठीक है। सो ये हो रहा था क्या? सो एच क्या आ रहा था? बी माइनस ए बाई एन। यही था। और इसको हम फिर लोग से पार्टीशन किए थे एक्स जीरो बराबर ए, एक्स वन बराबर ए प्लस एच, एक्स टू बराबर ए प्लस टू एच, एक्स एन माइनस वन बराबर ए प्लस एन माइनस वन एच, और एक्स एन बराबर बी। ठीक है। तो उसके बाद क्या बोले थे? रीमान सम एस बराबर रीमान सम क्या होता है? कौन सा समेशन होता है बोलो? एस एन बराबर आई इक्वल्स टू या के इक्वल्स टू 0 टू एन। हाँ बोलो क्या होगा? एच हम्म। डॉट एफ ऑफ हम्म। ए प्लस के एच। ठीक है। यही था। और अगर हम लोग को निकालना होगा ए टू बी ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हम लोग क्या देखे थे? लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। ये देखे थे हम लोग लास्ट दिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन एज अ, क्या है ये? क्या है? एज अ लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ रीमान सम या सम जो। ठीक है। तो हम लोग उस दिन किए थे कुछ कुछ का। उस दिन हम लोग देखे थे कांस्टेंट फंक्शन का, देखे थे एक्स का, देखे थे एक्स स्क्वायर का, देखे थे एक्स स्क्वायर का दिए थे साइन करने के एक्स। लिए। एक्स स्क्वायर का दिए थे करने के लिए ना, ए से बी में। कितने लोग ट्राई किए? कोई ट्राई किए इसको बनाने का? हम्म, और कोई? इसमें क्या करना है हम लोग को? ए से बी में निकालना था, तो हमको पार्टीशन कर देंगे, सेम चीज। ठीक है। तो जस्ट रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ए से बी में पार्टीशन कर लिए हम लोग एच में, तो ये एक्स वन हो गया, ये एक्स टू हो गया, ये एक्स थ्री हो गया, से आएगा ये एक्स एन माइनस वन हो गया, और ये मेरा एच है, ये सब एच है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? फिर इसको एस एन बराबर एस एन बराबर क्या हो जाएगा? समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एच ऑफ एफ ऑफ के ए प्लस के एच। ठीक है। और एच यहाँ पे क्या है? बी माइनस ए बाई एन। और एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है? कोई बोलो।
एफ ऑफ एक्स एक्स यहाँ पर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो एफ ऑफ ए प्लस के एच क्या हो जाएगा? ए प्लस के एच का होल होल का स्क्वायर। ए प्लस के एच का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? समेशन के इक्वल टू 0 टू एन, ठीक है। एच एच जो है बी माइनस ए बाई एन इंटू ए प्लस के एच का स्क्वायर, ठीक है। अब यही यही कंप्यूट करना है, इसी को कंप्यूटेशन में करना है। और फाइनली उसके बाद क्या निकालना है? उसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, ठीक है। ये हो जाएगा सबसे, ये बस अब कंप्यूटेशन करना है यहाँ से, तो सबसे हो जाएगा या नहीं होगा? ट्राई किए थे, ये तो लास्ट दिन हम दिए थे ना, वो दो तो हम कर भी दिए थे लास्ट दिन में, और ये दिए थे करने के लिए, ठीक है। यस सर, ट्राई किए थे। ओके ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, अब हाँ ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं ओके, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। क्यों डेफिनिट बोलते हैं? क्योंकि ए और बी का वैल्यू अगर हम लोग दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो फिक्स वैल्यू आएगा ना, तो इसलिए हम लोग इसको डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। अच्छा, अब देखो डेफिनिट इंटीग्रल है, तो अब हम लोग इसी का प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो पहला चीज है, ए से बी में एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करो, ठीक है, और बी से ए में एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करो, क्या होगा रिलेशन दोनों में? बोलो दोनों में क्या रिलेशन होगा? इंटीग्रेशन अपोजिट है सर। हाँ, तो दोनों में रिलेशन एक क्या होगा? क्या माइनस दोनों होगा। इक्वल हो? सर दोनों माइनस क्या हो होगा? जाएगा। माइनस होगा, अच्छा ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो इसको जस्ट क्विकली देख लेते हैं, देखो ग्राफिकली भी देखते हैं और फिर हम लोग देखेंगे इसको रीमान सम से भी देखेंगे, ठीक है। ग्राफिकली पहले देखते हैं। अब देखो तुमको क्या करना था, ए से बी तक में जाना था ना, ए से बी में जाना था, ठीक है। और दूसरा में क्या है, एक में इधर से इधर जाना है और दूसरे में हमको बी से ए में आना है। यही तो हो रहा है ना, एक में ए से बी है और एक में बी से ए है। तो अब हमको देखना है कि अच्छा ठीक है, ये मतलब क्या होगा, ये मतलब क्यों माइनस हो रहा है? क्यों, कुछ आइडिया है क्यों माइनस हो रहा है? हम्म, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, ओके, और कुछ? सर एक हाँ, बार दोबारा सर बता दें। नहीं सर बोल रहे हैं, इन्वर्स से इसलिए माइनस हुआ निगेटिव, है। ओके सर ठीक है। एक्सिस निगेटिव, हाँ बोलो क्या, निगेटिव है? एक्सिस निगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ये दोनों ये माइनस क्यों हो रहा है, मतलब ये चीज आ रहा है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये हो रहा है माइनस बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये बी से ए में हो रहा है और ये मेरा ए से बी में हो रहा है, तो दोनों माइनस में क्यों हो रहा है, क्वेश्चन यही है, ठीक है।
अच्छा, तो देखते हैं इसको, रीमान सम से हम लोग देखते हैं। तो पहला अगर हम लोग इसको मान लो कि अगर इसको देखेंगे, इसका रीमान सम, इसका, तो इसका रीमान सम क्या हो जाएगा? समेशन, बोलो, एच एफ ऑफ ए प्लस के एच, प्लस के। ठीक है, यही होगा। ओके, वेयर के इक्वल्स टू 0 टू n। अब दूसरा देखो, अच्छा दूसरा में देखो क्या हो रहा है, जो हम लोग लिए हैं, दूसरा में क्या हो रहा है कि दूसरा में, सॉरी, तुम्हारा यहाँ ये जो है इधर से इधर जा रहा है, और दूसरा में इधर से इधर आ रहा है। तो दूसरे में h जो है मेरा, वो क्या हो जाएगा? पहले में h क्या हो रहा था? b माइनस ए बाई एन ना, अभी h क्या हो जाएगा? a माइनस बी बाई एन, यही हो जाएगा ना h, यस। क्योंकि पहले क्या हो रहा था? a b माइनस ए बाई एन हो रहा था, अभी क्या हो जाएगा? h a माइनस बी बाई एन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी प्लस के एच हो जाएगा, ठीक है। तो और तो ए प्लस के एच लेंगे अगर हम लोग, और बी प्लस के एच लेंगे, दो चीज हो रहा है। हाँ बोलो अंकित कुमार, क्या क्वेश्चन है? अंकित कुमार, हाँ बोलो अंकित कुमार। नहीं तो ऐसे रेज एंड मत करो, मतलब वो डिस्टरबेंस देता है। हाँ ठीक है, तो अब देखो, देखते हैं इसको, देखो ए प्लस के एच और बी प्लस के एच है ना, तो एक तो ये हो जाएगा, तो एस एन हो जाएगा मेरा समेशन एच एफ ऑफ ए प्लस के एच, और दूसरा एस एन प्राइम लिख देते हैं दूसरे को, वो हो जाएगा एच प्राइम एफ ऑफ बी प्लस के एच प्राइम, फिर एच क्या है मेरा? बी माइनस ए बाई एन है, और एच प्राइम क्या है मेरा? ए माइनस बी बाई एन, ए माइनस बी बाई एन। ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों सेम होगा, अगर ये और इसका वैल्यू ऑलमोस्ट मतलब सब में सेम होगा, तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो देखते हैं क्या आ रहा है, देखो। अच्छा ठीक है, फिर से लिख देते हैं ए बी, ठीक है। ये क्या है? x1, ये x2, ये x3, ऐसे ऐसे जाएगा, एक्स के प्लस वन जाएगा, एक्स एन माइनस वन, और एक्स एन। पहला वाला के केस में ये हो जाएगा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? ये एक्स जीरो हो जाएगा, ये एक्स वन हो जाएगा, ये एक्स टू हो जाएगा, सॉरी, ये कुछ रहेगा, ये तुम्हारा एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, और ये एक्स एन हो जाएगा। यही होगा ना दूसरे केस में, और ये सब मेरा एच, ये सब एच, ठीक है। अभी देख, तो जब हम लोग करेंगे ए प्लस के एच बी प्लस के एच प्राइम, तो यहाँ भी हम लोग क्या ले रहे हैं? यहाँ भी हम लोग क्या ले रहे हैं? अगर इसको लिखेंगे, अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एच ऑफ एफ ऑफ ए प्लस, एच तो कॉमन आ जाएगा बाहर में, तो चलो एच बाहर आ गया, एच, इससे फिर से लिखते हैं, इसको देखो, एच में तो कुछ है नहीं, तो एच बाहर आ गया, ठीक है। समेशन एफ ऑफ ए प्लस के एच, एफ ऑफ ए प्लस के एच को एक्सपेंड करते हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ वन एच, मतलब एक्स वन, एक्स वन प्लस एफ ऑफ टू एच, मतलब एफ ऑफ ए प्लस टू एच, मतलब एफ ऑफ एक्स टू। यही होता है ना जी, यही है ना, ए प्लस एच तो यही है। ये क्या है? ए प्लस टू एच है, ये ए प्लस थ्री एच है, यही है ना। हाँ सर। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू प्लस, ऐसे ऐसे जाते जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, और प्लस एफ ऑफ बी, ठीक है। ये पहला वाला हो जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला को देखते हैं। दूसरा में क्या हो जाएगा? एच प्राइम, अब क्या हो जाएगा? ये एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ, प्लस एफ अब ऑफ देखो एक्स वन मेरा एक्स क्या है? वन। एक्स एन माइनस वन है ना,
x1 जो है वो मेरा यस xn सर। माइनस वन है, एक्स। xn माइनस वन प्लस, अब देखो फिर x2 आएगा तो वो हो जाएगा f ऑफ xn माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस xn माइनस वन आएगा तो वो हो जाएगा f ऑफ x1 और लास्ट में क्या आ जाएगा f ऑफ a। एक्स एन। ठीक है, तो अंदर वाला दोनों सेम है या अलग अलग है? ये अंदर में जो लिखे हुए हैं चीज, ये और ये दोनों सेम है या अलग है? सेम है। सेम है सर। सेम है ना ये दोनों? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि इसी पे डिपेंड कर रहा है चीज। तो अच्छा, और h प्राइम क्या है? h बराबर माइनस एच प्राइम है ना। h क्या था मेरा? a माइनस बी बाई एन, और h प्राइम क्या था? b माइनस ए बाई एन। बी माइनस ए वन। तो दोनों एक दूसरे का निगेटिव है ना, हाँ सर। क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ a माइनस बी बाई एन, दैट इज माइनस ऑफ h। तो दोनों एक दूसरे का निगेटिव है ना, तो इसीलिए क्या आ रहा है? Sn बराबर माइनस ऑफ Sn प्राइम। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इससे हो गया ना मेरा, इससे क्या हुआ प्रूफ मेरा कि रीमान सम जो है निगेटिव है, और रीमान सम निगेटिव है, इंटीग्रेट जब लिमिट लेंगे तो लिमिट में दोनों क्या होगा? लिमिट में भी क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? अब ये बताओ ये क्या होगा फिर? ये क्या होगा? सर जीरो हो जाएगा एच। जीरो हो जाएगा एच, तो इंटीग्रेट, तो इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच ही मेरा जीरो है ना। एच मेरा क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बाई एन, बाय दैट इज एन। जीरो। तो एस एन मेरा जी। क्या हो जाएगा? समेशन एच टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस के एच। बट एच ही जीरो है ना, तो ये चीज पूरा ही जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये जीरो है तो पूरा ही जीरो हो गया ना। तो ये जीरो हो गया, तो एस एन जीरो है तो लिमिट भी तो जीरो होगा ना, इसलिए जीरो हो गया। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? किसी को कुछ डाउट इसमें? यस सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है? नहीं, डाउट है या क्लियर है? क्लियर है सर। ओके ठीक है। ठीक है, तो और हम लोग कुछ कुछ देखते हैं प्रॉपर्टी। तो अब मान लो कि तुम्हारे पास है, अब हम लोग हम लोग फिर से यहाँ लिखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या देखें हम लोग? ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये पहला प्रॉपर्टी देखे। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं ए से ए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखो सब जगह हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज हम लोग, तुम्हारे सिलेबस में नॉन एग्जिस्टेंस वाला शायद नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या होगा ये? सर दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो दोनों एफ क्या ऑफ हो जाएगा? दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। और जी एक्स। तो फिर से हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं कि एफ और जी सब इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, तो तुम्हारे में सब इंटीग्रेबल फंक्शन है तुम्हारे सिलेबस में, तो इसीलिए हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, सिमिलरली ए से बी कोई कांस्टेंट के टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, ये क्या हो जाएगा? के सर बाहर हो जाएगा। के क्या कांस्टेंट है? ये क्या कांस्टेंट है? जैसे डेरिवेटिव में क्या होता है जी, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, उससे यहाँ भी क्या है, बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा के टाइम्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स
ए टू बी, ठीक है। ए से बी एफ ऑफ एक्स। हाँ बोलो, क्या नाम है? मुस्कान, क्या प्रॉब्लम है? इंटीग्रल फंक्शन क्या है? नॉन इंटीग्रल का एग्जांपल बता दीजिए। क्या बता दे? नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन का, जिसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। वही पूछ रही हो ना? यस सर। अरे ठीक है, बता देते हैं उसको हम। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी, डी एक्स प्लस बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? किसी को कुछ आइडिया है ये क्या होगा? ए बी ए माइनस। देखो क्या हो रहा है, ए ए टू से सी बी हो पे जा रहा जाएगा। है, ए फिर सी बी से सी सी ऑफ पे जा एक्स रहा डी एक्स। है। जैसे जैसे इसको ग्राफिकली सोचो, ए से बी सब कंटिन्यूअस फंक्शन है मान लो, सब तुम्हारा अभी के लिए कंटिन्यूअस मान रहे हैं हम, ठीक है। ए बी सी, तो ए से बी पे गया और फिर बी से सी पे गया, तो ये पूरा, तो एरिया क्या है? ये है, और इसका एरिया ये है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा एरिया आ जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से सी तक, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज? ओके। अब देखो इसको भी ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं थोड़ा, इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? ए से ए तक में ना, तो ए है, एफ ऑफ एक्स कुछ है तुम्हारा, ये एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और ये से यही है ए। तो अब बोलो, अब दो ये है, तो इसका एरिया क्या होगा? एक लाइन का एरिया क्या होता है? लाइन का एरिया कुछ होता है? कुछ नहीं होता। जीरो। नो सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो कुछ एरिया ही नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये जीरो हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर है ना क्यों हो रहा था जीरो है? हम लोग एस एन वहां से भी देख लिए थे कि एच जीरो है इसलिए हो रहा था, यहाँ भी देख लिए, इससे भी देख लिए, ठीक है। अच्छा अब सम वाले को देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो मान लो एक फंक्शन है तुम्हारा, ये बराबर वाई बराबर एफ ऑफ एक्स है, और एक दूसरा फंक्शन बना देते हैं, वाई बराबर जी ऑफ एक्स, ठीक है। दो फंक्शन है, ठीक है। यही दोनों फंक्शन को हम लोग को, अब दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? हर एक, दोनों को जोड़ने का मतलब क्या होगा? हर एक पॉइंट वाइज जोड़ रहे हैं, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कहीं ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ेंगे तो कहीं यहाँ आएगा, फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो कहीं यहाँ आएगा, तो ऐसे जोड़ के कुछ ऐसे आ जाएगा ना, कुछ जोड़ेंगे तो इसको दोनों को, ठीक है। और अब देखो इसके अंदर का एरिया निकाल रहा था, फिर इसके अंदर का एरिया निकाल रहा था, अब दोनों के अंदर का, दोनों को जोड़ के एरिया निकाल रहा है, तो दोनों का क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब पिक्टोरियल तुम्हारा एक ओवरव्यू हुआ कि कैसे हो रहा है ये सब चीज, ठीक है। तो ये सब था कुछ कुछ तुम्हारा प्रॉपर्टीज। अच्छा अब जो है मान लो कि एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन देते हैं क्या। तो ये फंक्शन तुम लोग सब लोग देखे होगे शायद। हाँ, ये फंक्शन देखे हो तुम लोग? यस सर, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज यस सर। लेकिन, हाँ ये फंक्शन देखे हो? मान लो कि यस एफ एफ जो है सर। मेरा जीरो यस। वन से डिफाइन है। हम्म, ये क्या बोल रहा है कि x जब रैशनल है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? वन। और एफ जब इरेस और एक्स जब इरेशनल है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है?
जीरो। 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 तो अब देखो, अगर इसको हम लोग देखेंगे इस फंक्शन को, तो देखो क्या हो रहा है। पूछेंगे, मान लो पूछेंगे एफ ऑफ हाफ का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ हाफ का वैल्यू कितना होगा। हम्म एफ ऑफ वन। हाफ का अब देखेंगे कि हाफ जो है, कोई भी नंबर, अगर कोई भी रियल नंबर है तो वो क्या होगा, आइदर रैशनल होगा, नहीं तो इरेशनल होगा ना। तो आइदर वो रैशनल होगा और नहीं तो इरेशनल होगा। ठीक है। तो अब देखो, अब देखेंगे कि 1/2, 1/2 क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। रैशनल है सर। रैशनल है। तो अब देखते हैं कि x जब रैशनल होगा, यहाँ देख रहे हैं कि x जब रैशनल है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये पूछेंगे एफ ऑफ 1/√2, ये क्या हो जाएगा, जीरो। इरेशनल। क्योंकि अब देख रहे हैं 1/√2, 1/√2 इरेशनल है, तो हो जाएगा जीरो। ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। अब देखो, अब इसको तो हम लोग प्रूफ अभी नहीं करेंगे कि ये नॉन इंटीग्रल फंक्शन है, बट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बस, क्या ये, तो कुछ कुछ चीज लिखते हैं कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। एफ ऑफ एक्स जो है कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है, 0 से 1 में कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। तो सिंस हम लोग इसके लिए तुमको एनालिसिस चाहिए, जो कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इन इन सब हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, और इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एनालिसिस। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं रियल एनालिसिस। ठीक है। और एफ ऑफ एक्स जो है इज नॉट रीमान इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि इंटीग्रेशन बताओ एफ ऑफ सॉरी, इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, ये नॉन रीमान इंटीग्रल फंक्शन है। इन सब चीजों के लिए हमको एनालिसिस चाहिए। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए, हाँ, लेकिन एक रिजल्ट है बस कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। ठीक है। तो तुम्हारे जो हम लोग देख रहे हैं सब मैक्सिमम में कंटिन्यूअस है, या कहीं कहीं पे कुछ कुछ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो वो सब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो तुम लोग के जो सिलेबस में है वो सब तुम्हारे में रीमान इंटीग्रेबल है, सब का सब इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, और हम लोग एक और चीज देखे थे, क्या देखे थे, जस्ट अब लिख रहे हैं तो वो भी लिख देते हैं। अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये देखे थे ना हम लोग जब पढ़ रहे थे। तो कोई अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो इंटीग्रेबल होगा। ठीक है। और उल्टा किसी में भी ट्रू नहीं है, उल्टा जो है ट्रू नहीं है। कंटिन्यूस। अगर कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस होगा, और कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। ओके। अच्छा, क्लियर है सबको ये सब चीज। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। एफ ऑफ एक्स dx, सपोज दैट ये हम तुमको दे दिए कि -1 से 1 में एफ ऑफ एक्स dx बराबर 5 है, 1 से 4 में एफ ऑफ एक्स dx बराबर -2 है, ये भी दे दिए। और तीसरा दे दिए -1 से 1 में gx बराबर 7 है। मतलब सपोज दैट ये तीन प्रॉपर्टी हम तुमको दे रही है, तुमको पूछ रहे हैं पहला चीज निकालो, -4 से 1 में एफ ऑफ एक्स dx, इसका वैल्यू क्या होगा, बोलो कोई, क्या होगा इसका वैल्यू।
ऊपर का 3 इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो हम पूछ रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स 4 to 1 का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? 2 होगा सर। 2। 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू हो जाएगा -1 से लेके 4 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे, ये -(-2) दैट इज 2। ठीक है, अब बताओ -1 से 1 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स जी ऑफ एक्स dx, ये क्या होगा? थर्टी टू। 32। कैसे हुआ ये? ये क्या है? ये इक्वल्स टू, पहले हम लोग क्या है, सम वाला रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 से 1 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स dx प्लस -1 से 1 4 टाइम्स जी ऑफ एक्स dx। पहले सम वाला रूल लगा दिए। अच्छा, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट, जो कांस्टेंट वाला रूल था ना कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो दूसरा हो जाएगा 2 -1 से 1 एफ ऑफ एक्स dx प्लस 4 -1 से 1 जी एक्स dx। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू कितना है? सॉरी, 5। 5। तो 2 टू। इंटू 5। सर सॉरी, 5 सर। हाँ, और इसका वैल्यू कितना है dx वाले का? 7। 7। तो 7। कितना हो जाएगा? 10 + 28 बराबर 38। ठीक है, 7। ठीक है, क्लियर है सबको ये 38? 38 है। सपोज दैट यही पूछेंगे हम, इंटीग्रेशन -1 से 4 एफ ऑफ एक्स dx, ये क्या होगा? बोलो ये, -1 से लेके 4 तक निकालना है एफ ऑफ एक्स dx, क्या होगा? थ्री। 3। सर 3। कैसे हुआ 3? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा क्या, -1 से लेके 1 तक प्लस 1 से लेके 4 तक, यही होगा ना? ये हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी में। तो इसका वैल्यू कितना है? 5, और इसका वैल्यू -2 दैट इज 3। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके ओके, सर 2 नंबर एग्जाम्पल एक बार और समझा दीजिए। हाँ ठीक है। देखो 2 नंबर में क्या था कि हमको निकालना था इंटीग्रेशन -1 से 1 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग रूल लगाए, 2 ठो रूल है ना मेरे पास। पहला रूल है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अगर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ प्लस इंटीग्रेशन जी। ये रूल था एक तो, कहाँ गया जी? हाँ, ये है, ये रूल था ना, यहाँ पे पढ़े थे ना हम लोग, अभी कहाँ गया? ये वाला रूल, ये 2 रूल है, दिख रहे हो ना? ये 2 रूल कि अगर 2 फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द इंटीग्रेशन। और अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी तुम्हारे पास क्या है, अभी हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना था 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना था, लेकिन हमको वैल्यू किसका पता है, हमको सिर्फ वैल्यू पता है एफ ऑफ एक्स का के इंटीग्रेशन का और जी ऑफ एक्स के इंटीग्रेशन का। तो हम लोग क्या किए, इसको पहले सम वाला रूल लगाए।
तो ये एक पूरा एक फंक्शन है, ये एक पूरा फंक्शन के साथ सम है, और ये पूरा है। तो क्या हो गया, पहला 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। ओके, अब देखो दूसरा में हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, कि अगर k टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, ये हो जाता है k टाइम्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ गया, तो 2 जब बाहर आ गया तो क्या हो गया, -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस 4 बाहर आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसका वैल्यू तो हमको पता है कि 5 है, और इसका वैल्यू भी पता है 7 है, तो 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। ठीक है, डाउट है किसी को, समझ में आ गया जी, कौन पूछे थे? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग एक चीज लिखते हैं। हम लोग पहला दिन ही क्या देखे थे कि इंटीग्रेशन ए टू बी क्या होता है, वो एरिया डिनोट करता है ना। तो अभी हम लोग ये हम लोग लिख देते हैं कि इफ y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है जो कि नॉन निगेटिव है, ठीक है, नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब कि इस टाइप का फंक्शन है, मान लो इस टाइप का फंक्शन है, ये नॉन 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 निगेटिव हुआ, मतलब कि ये है। ठीक है, ये हुआ, जीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड इज इंटीग्रेबल। तो हम लोग सब इंटीग्रेबल ही मान रहे हैं यहाँ पे, बट फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, तो दो चीज अगर है, अगर फंक्शन नॉन निगेटिव है, इंटीग्रेबल है, ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, देन द एरिया अंडर द कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स ओवर ए बी। ठीक है, इज द इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स। तो हम लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये इसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है, यही इसी से ना स्टार्ट किए थे हम लोग जी, कि अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, हमको इंटीग्रेट करना है ए से बी के बीच में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमको उसको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो इसका अगर ज्योमेट्रिकली एरिया वही लेंगे। वही देख रहे थे हम लोग शुरू से, तो यही देख रहे हैं हम लोग कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या सर। हुआ। तो ये मेरा y बराबर एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, y बराबर एफ ऑफ एक्स है, ए से बी में निकालना है, तो ए हो गया ये, मान लो बी हो गया ये। तो ये जो इसके अंदर का जो एरिया हुआ ये यही क्या होता है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? हाँ, रोहन कुमार बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। अच्छा जी, स्क्रीन नहीं दिख रहा तो वो शायद तुम्हारा नेटवर्क का कुछ इशू होगा। हम्म, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग सपोज दैट, अभी मान लो कि क्वेश्चन दिया है, सपोज दैट कि एग्जांपल देखते हैं तो फिर, हाँ, कि कंप्यूट या फाइंड द एरिया, फाइंड ही लिखते हैं, रुको, अच्छा नहीं, हम्म, अच्छा ये करते हैं, रुको, कंप्यूट इंटीग्रेशन 0 से 2 x dx यूजिंग रीमान सम
and hence find the area of the region और एरिया अंडर लिखते हैं एरिया अंडर y बराबर x ओवर द इंटरवल 0 से लेके, ठीक है। सपोज दैट ये निकालना है, कैसे करेंगे बोलो कोई? बोलो जी कोई, कैसे करेंगे? क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? सर सर पहले रीमन सम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद वहां जो से भी इंटीग्रेशन उसका निकलेगा, वैल्यू आएगा। ठीक है। तो देखते हैं, देखो तो 0 से 2 में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 2 का n पार्टीशन कर दिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 बाई n, दैट इज 2 बाई n। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स x है, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास रीमान सम Sn बराबर क्या हो जाएगा, h समेशन k इक्वल्स टू 0 टू n h टाइम्स एफ ऑफ ए क्या है 0 प्लस के एच यही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन k बराबर 0 टू n, h बराबर क्या है 2 अपॉन n, और एफ ऑफ 0 प्लस के एच बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के एच, एफ ऑफ के एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, के एच के एच, तो ये हो जाएगा इंटू के एच, तो बराबर हो जाएगा k इक्वल टू 0 टू n 2 बाई n, k का वैल्यू k है और h का वैल्यू है 2 बाई n, यहाँ से हो जाएगा 4 बाई n स्क्वायर समेशन k, ठीक है। अच्छा अब बताओ समेशन का वैल्यू क्या होगा k इक्वल टू 0 टू n में, इसका एन वैल्यू क्या इंटू होगा? एन प्लस 1/2। हाँ, ये क्या है, 0 से लेके n तक के नेचुरल नंबर को जोड़ रहे हैं, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस n, दैट इज सेम एज 1 प्लस 2 प्लस प्लस n। तो ये क्या है, ये है इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई, सो यहाँ से लिख सकते हैं 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाई 2 n प्लस 1 बाई n, ठीक है। या एसएन सबको क्लियर है ये, किसी को कुछ डाउट है एसएन में? ओके, अब हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन 0 से 2x dx बराबर क्या हो जाएगा जी, इंटीग्रेशन लिमिट होता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी टू n प्लस 1 बाई n, ये लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होगा? सर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म इन्फिनिटी में। हाँ, तो लिमिट का वैल्यू क्या होगा, ये क्या है 2n प्लस 2 बाई n, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, हाँ। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, बताओ कोई? लास्ट दिन तो किए थे ना जी, तो बताओ क्या होगा? इन्फिनिटी होगा सर। इन्फिनिटी होगा, क्यों इन्फिनिटी होगा? हम्म, लास्ट दिन इसको किए थे ना हम लोग, दो मेथड से किए थे ना, सर एक, टू हाँ दो मेथड से किए थे ना, एक एलोपिटल रूल से किए थे और एक डायरेक्ट किए थे। तो एलोपिटल ये किस फॉर्म में है जी, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में है ना,
जब n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर में इन्फिनिटी नीचे में इन्फिनिटी, तो एल ऑपिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल ऑपिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर का डेरिवेटिव 2, नीचे का डेरिवेटिव 1, सो दैट इज इक्वल टू 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड में इसको हम लोग बोले थे कि ऐसे भी कर सकते हैं ना, प्लस 2/n लिमिट। तो अब ये देखो, ये पहला नंबर क्या है, 2 है, तो 2 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/n। अब 2/n का लिमिट क्या होगा, n बढ़ते जा रहा है तो 2/n कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा, तो ये 0, तो 2, ये 2। तो इंटीग्रेशन का ऐसे भी तुम लोग इंटीग्रेशन तो पता है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से 2 में। 0 से 2 में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x²/2, 0 से लेकर 2, तो दैट इज 4/2, सो दैट इज 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर डायरेक्ट बोलता कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, तब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कर लेते, लेकिन यहाँ पे बोला कि कंप्यूट दिस यूजिंग रीमान सम। तो पहले बोल दिया है कि तुमको इसका इंटीग्रेशन रीमान सम से ही निकालना है, उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द एरिया। ठीक है, तो अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर इंटीग्रेशन 0 to 2 x dx। इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग अभी निकाले हैं 2। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बोलो, किसी को कुछ डाउट है इसमें, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है, राइट। तो तुम लोग क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन देते हैं। मैंने कि तुम लोग का कंटेंट हमको नहीं पता है कि सिलेबस में कंटेंट क्या है, मतलब सिलेबस तो ठीक है भेज दिया, कौन मतलब सिलेबस के अंदर का कंटेंट क्या है, रीमान सम और रीमान इंटीग्रेशन में कितना पढ़ना है, वो किसी को पता है क्या? हम्म, वो नो किसी को सर, पता? सिलेबस में अच्छा, टॉपिक लिखा हुआ है। हम्म, हाँ वो तो देखे, सिलेबस तो तुम लोग का देखे, बट क्योंकि मतलब अदरवाइज मतलब कितना पढ़ना है वही हमको नहीं पता है, तो मतलब पर्टिकुलरली इसमें पढ़ना क्या वो नहीं मेंशन है। हाँ, तो वो मेनली तुम लोग का जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है ना, उसमें तुम लोग देख के एक बार हमको बता देना। तुम लोग का कोई बुक है ना प्रिस्क्राइब्ड, सिलेबस में लिखा हुआ है ना, जो AICTE का जो बुक है, उसमें बस एक बार तुम लोग जिसके पास भी बुक होगा वो एक बार मुझे देख के बता देना कि इंटीग्रेशन में ये चीज पढ़ना है, नहीं तो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर का मुझे फोटो ही भेज देगा तो मैं देख लूंगा कि क्या क्या है, क्योंकि ऐसे हमको पता नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन रीमान सम हम तो बता दिए, रीमान सम हम बता दिए तुम लोग को, तो रीमान सम वाला चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हमको एक बार देख लेंगे कि हाँ क्या क्या चीज है उसमें, तो हम उस अनुसार और भी चीज बता देंगे। ठीक है, तो अगर किसी के पास बुक होगा, जो तुम लोग का जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है वो AICTE का, तुम लोग का वही है ना प्रिस्क्राइब्ड बुक, AICTE वाला है ना? हम्म, कोई कोई हाँ, तो वही तो, अगर किसी के पास होगा अगर बुक, तो मुझे एक बार फोटो भेज, मतलब रीमान चैप्टर वाले का फोटो भेज देना, तो मैं देख लूंगा कि क्या क्या कंटेंट है उसमें। ठीक है, हाँ। अब देखो तुम लोग का, हम लोग ये रीमान सम तो ऑलमोस्ट तुम लोग का पूरा हो गया, तुम लोग का रीमान सम ऑलमोस्ट पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा, ये तो हम लोग देख लिया, अपर सम लोअर सम ये सब हम लोग देख लिए हैं। हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दो चीज, एक पढ़ेंगे द, अब ये भी हमको नहीं पता तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं है, बट एनीवे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, हाँ क्या बोले, हाँ ठीक है, हाँ। अब देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है, इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, तो फंडामेंटल डायरेक्ट हम लोग को लिख देते हैं। तो ये क्या है, F इज कंटिन्यूअस
ऑन ए बी। ठीक है। दूसरा चीज है कि एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए से एक्स एफ टी डी टी। मतलब इसका मतलब है कि अगर पूछेंगे कि एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए से लेके वन तक, प्रोवाइडेड कि वन तुम्हारा ए बी इंटरवल में हो, एफ टी डी टी। ठीक है। तो इस तरह से एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। ठीक है, ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। ठीक है। देन देन ये एफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो गया, देन बोल रहा है देन एफ ऑफ एक्स जो होगा वो तुम्हारा इज कंटिन्यूअस होगा ऑन ए बी में, डिफरेंशिएबल होगा ऑन ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में, और डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे एफ प्राइम एक्स का, तो यही मेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या बोलता है कि अगर तुम एफ प्राइम एक्स का डेरिवेटिव निकालेगा दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए से एक्स एफ टी डी टी, ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसी को तुम लोग जो एंटी डेरिवेटिव पढ़े हो ना, जो तुम लोग शुरू में बोल रहे थे ना कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, तुम लोग शुरू में यही बोल रहे थे ना। तो यस सर। इसी तो उसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन एफ टी डी टी है, तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये फंक्शन दे देगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, फॉर वाई बराबर ए टू एक्स टी क्यू प्लस वन डी टी, तब उधर ये तुमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो चलो ठीक है, तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई बात नहीं है, यहाँ पे इजी है तो तुम इंटीग्रेशन करके फिर डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। कोई बोलो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। टी टी तो यहाँ पे एफ टी प्लस क्या है, पहले एफ टी हो जाएगा टी क्यू प्लस वन। थ्री टी फिर बाई नहीं, तो देखो यहाँ देखो एफ एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो यहाँ, इसीलिए इसीलिए इसको फिर से देख समझते हैं। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी। अगर ये है इफ, देन एफ प्राइम एक्स बराबर, यही है तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो अभी देखो, अब इस एग्जांपल में हम लगा रहे हैं, इस एग्जांपल में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से एक्स एफ टी डी टी। तो एफ टी क्या है, टी क्यू प्लस वन। तो अब इसका डेरिवेटिव बोल रहा है ना, इसी का तो डेरिवेटिव बोल रहा है ना, अगर वाई ये गिवन है, इसी का डेरिवेटिव बोल रहा है ना, तो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, बराबर एफ ऑफ एक्स, तो बराबर एक्स क्यूब प्लस वन। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन। सबको क्लियर है ये चीज, किसी को कोई डाउट है इसमें। नो सर। ठीक है, तो जैसे मान लो फिर से एक और देखते हैं, मान लो कि वही दिया हुआ है y बराबर, फिर से मान लो y बराबर दिया हुआ है, मान लो कि 1/2 प्लस ई टू द टी साइन टी बाई, मान लो टी क्यूब फ्रॉम एक्स टू, या थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं इसको हम, फ्रॉम मान लो कि 2 टू एक्स, सपोज दैट ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमको बोला कि फाइंड आउट क्या निकालना है, y dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा जी ये क्या हो जाएगा,
सर 1/2 प्लस e टू द पावर x sin x अपॉन x क्यूब। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो, चलो यहाँ पे तो तुम लोग इसको फिर भी निकाल सकते थे। यहाँ पे तो एक मेथड था कि ठीक है इसको हम इंटीग्रेट कर दो a से x में। यहाँ पे तो एक मेथड था कि इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे t4/4 प्लस t ax पुट करो और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो। चलो, लेकिन यहाँ पे तो तुम इसको इंटीग्रेट भी नहीं कर पाओगे। इसको तो इंटीग्रेशन करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है यूज करते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए, या और भी जगह ऑफ कोर्स यूज करते हैं, बट यहाँ पे तुम्हारा एक मेथड ये। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें? एक क्वेश्चन हम देते हैं अभी तुम लोगों को, अभी जस्ट बनाने के लिए। सपोज दैट y है x to 5 3t sin t dt। तो बताओ dy by dx क्या होगा? हाँ, dy by dx क्या होगा? क्या हो जाएगा dy by dx? सर निगेटिव में सर हो जाएगा। -3x sin x। हाँ, तो इसको हम लोग राइट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -5 से x 3t sin t dt। और इसको पर अब हो गया, अब तो फिर उसी फॉर्म में आ गया ना, तो हो जाएगा -3x sin x। ठीक है, क्लियर है ये वाला सबको? सबको क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट दिन जो हम लोग देखेंगे, एक बार तुम लोग हमको ऐसे बुक का वो हमको भेज देना, तो हम वो भी देख लेंगे कि क्या क्या सिलेबस में है और चीज। और जो नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे वो अगर इतना ही सिलेबस में होगा तो नेक्स्ट दिन हम लोग फिर देखेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग अगर अगर इतना ही सिलेबस में होगा तुम्हारा रीमान सम में, तो वो तुम लोग एक बार बुक से देख के हमको बता देना या भेज देना। तो हम लोग नेक्स्ट दिन जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, ओके। तो किसी को कुछ डाउट है सर तो पीडीएफ बोल। सेंड कर दो। हाँ, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, और अदरवाइज हम लोग सेशन एंड करते हैं। हाँ बोलो जी, रवि शंकर, क्या है प्रॉब्लम? रविशंकर कुमार बोलो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। ठीक है, फिर चलो हम लोग सेशन एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास अभी पता नहीं है कि हम कब लेंगे, क्योंकि कल परसों तरसों हम बिजी रहेंगे। शायद मंडे को हम बोलते हैं, सन या संडे को हम बोलते हैं, तुम लोग को हम बोल देंगे, सुबह में बोल देंगे अगर लेना होगा लेक्चर तो, नहीं तो मंडे को लेंगे। ठीक है, चलो, ओके, चलो। थैंक यू सर। हम्म।